दिवाली आने ही वाली थी। जंगल के सभी पक्षी और उनके बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन दिवाली आने से पहले ही प्रदूषण इतना बढ़ चुका था कि सभी बूढ़े पक्षियों को सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी थी। दोस्तों, दिवाली से पहले ही जंगल में कितना प्रदूषण हो गया है। अब हम ऐसे हाल में दिवाली कैसे मनाएंगे? चंदा, हम लोग दिवाली में पटाखे और फुलझड़ियाँ नहीं जला सकते, तो क्या हुआ? हम सब मिलकर दिवाली पर पार्टी करेंगे। हाँ मीना बहन, आप ठीक कह रही हो, लेकिन हम लोग बच्चों को कैसे मनाएंगे कि वो पटाखे और फुलझड़ियाँ ना जलाएं? हमें बच्चों को पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाने से मना करना होगा, क्योंकि हमने उन्हें नहीं रोका तो ये प्रदूषण और बढ़ जाएगा और फिर बूढ़े पक्षियों को और भी ज़्यादा परेशानी होगी सांस लेने में। अगले दिन कुक्कू अपनी मम्मा को पटाखे लेने के लिए जिद करने लगता है। मम्मा मम्मा, दिवाली आने वाली है तो मुझे दिवाली में पटाखे चाहिए। हम कब जाएंगे पटाखे और फुलझड़ियाँ लेने? नहीं कुक्कू बेटा, इस बार हम लोग दिवाली पर पटाखे और फुलझड़ियाँ नहीं जलाएंगे। पर क्यों मम्मा? बेटा, आपने देखा नहीं दिवाली से पहले ही कितना प्रदूषण हो चुका है, और अब तुम दिवाली में पटाखे जलाओगे तो और भी ज़्यादा प्रदूषण होगा। कुक्कू मीना के समझाने पर भी नहीं मानता। वो बार बार पटाखे लेने की जिद कर रहा था, लेकिन मीना पटाखे और फुलझड़ियों के लिए कुक्कू को मना कर देती है। और उधर बग्गू, मम्मा पापा, कल हम चलेंगे ना मार्केट से पटाखे और फुलझड़ियाँ लेने? ये तुम्हें किसने कहा बग्गू बेटा कि हम कल जा रहे हैं पटाखे और फुलझड़ियाँ लेने? वो दिवाली आने वाली है ना, और हर साल हम पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाते हैं, तो इस बार भी तो जलाएंगे ना। नहीं बग्गू बेटा, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है और अगर तुम पटाखे जलाओगे तो और भी ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा। इसलिए इस बार हम पटाखे और फुलझड़ियाँ नहीं जलाएंगे। चंदा और कालू भी बग्गू को पटाखे लेने के लिए मना कर देते हैं, और बाकी सभी मम्मा पापा पक्षी भी इसी तरह अपने अपने बच्चों को पटाखे और फुलझड़ियों के लिए मना कर देते हैं, और सभी बच्चे उदास हो जाते हैं। अगले दिन बग्गू की दादी की भी प्रदूषण की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? चंदा बेटी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कालू जी, आप जल्दी से माँ जी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलो। वो माँ को दवाई दे देंगी अच्छी सी, जिससे माँ ठीक हो जाएगी। मम्मा पापा, दादी को क्या हुआ है? बेटा, अभी हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाना होगा आपकी दादी को लेकर। आप घर में ही रहना। तो फिर जल्दी जाएं आप दादी को लेकर। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर वो दोनों माँ को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल बुलबुल, देखो ना मेरी माँ को क्या हो गया है। आप सब हट जाइए, मुझे इन्हें चेक करने दीजिए। फिर बुलबुल कालू की माँ से पूछती है, माँ जी, आपको क्या तकलीफ है? आप कुछ बताएंगी? मेरा दम घुट रहा है, जिस वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा। क्या हुआ है माँ को? माँ जी को प्रदूषण की वजह से दम घुट रहा है। इन्हें ठीक से सांस भी नहीं आ रही है। मैं अभी इन्हें ऑक्सीजन लगा देती हूँ। बुलबुल कालू की माँ को दवाई देके ऑक्सीजन लगा देती है। मैंने अभी इन्हें तो दवा दे दी, लेकिन अगर इन्हें प्रदूषण से दूर न रखा गया तो इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए दिवाली पर भी इन्हें हर तरह के धुएं से बचा कर रखना होगा। इनके आसपास कोई पटाखे और फुलझड़ियाँ ना जलाए। हाँ ठीक है बुलबुल डॉक्टर जी।
फिर वो सब घर आ जाते हैं और ये बात बग्गू को बता देते हैं। बग्गू भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। फिर वह कहता है, मम्मा पापा, मैं कोई पटाखे और फुलझड़ियाँ नहीं जलाऊंगा। फिर सभी पक्षी घर आ जाते हैं और उनकी माँ की तबीयत के बारे में पूछते हैं और सभी बच्चे भी बग्गू की दादी की खराब तबीयत देख पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन वह सब उदास थे। अगले दिन सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, सब बच्चे पटाखे और फुलझड़ियाँ ना जलाने के लिए मान तो गए, लेकिन उनका उदास चेहरा नहीं देखा जाता। हाँ मीना बहन, आप ठीक कह रही हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हाँ, प्रदूषण के चलते हम कैसे उन्हें पटाखे और फुलझड़ियाँ दे सकते हैं, लेकिन हमें बच्चों को खुश रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें मीना, तुम ही बताओ। पटाखे और फुलझड़ियाँ हम बच्चों को देते हैं तो बूढ़े पक्षियों को तकलीफ होगी, और अगर नहीं देते तो बच्चे दुखी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है मीना, जल्दी कहो। मैं ये कह रही हूँ कि हम दिवाली में बच्चों को पटाखे और फुलझड़ियाँ नहीं दिला सकते तो क्या हुआ, हम एक जगह जंगल में ही लाइटिंग और दियों से सजावट तो कर सकते हैं ना, और स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी तो बना सकते हैं, और गाने बजाकर एंजॉय भी तो कर सकते हैं। इससे बच्चे भी खुश और बूढ़े पक्षियों को भी कोई नुकसान नहीं होगा और पृथ्वी पर भी कोई प्रदूषण नहीं होगा। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है मीना, मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा। मुझे भी ये तरीका अच्छा लग रहा है। फिर हम ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट करेंगे एक साथ मिलकर। फिर सभी पक्षी दिवाली की रात में जंगल को लाइट और दियों से सजा देते हैं और बच्चों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं। बच्चे भी ये सब देख खुश हो जाते हैं और उनको खुश देख सभी मम्मा पापा पक्षी खुश हो जाते हैं। फिर वह सभी मिलकर डांस करते हैं और दिवाली एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं।